मॉर्निंग आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। गावा सर तैयार होके नहीं आए? वो आया ना, तैयार होके आइए गावा सर। अनम्यूट करना है आपको। नहीं, गाबा सर को सुनाई भी नहीं दे रहा है, वरना रिएक्शन तो देते। चलिए काम करते हैं। गाबा सर सॉरी 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 सॉरी, मेरी मेरी गलती है, माफी चाहता हूँ। देखो कान पकड़ लिया मैंने। मैं कह बस रहा था आज तैयार होके नहीं आए। तैयार तो हूँ, मुझे पता नहीं था आज ट्रेडिशन है। इसमें मैं पता इनफेक्ट क्या सोच करना रहा है? था मैं पूछूं नवनीता से कि आज ट्रेडिशन है या नहीं, ये तो तो दिल से आ अज्यूम किया जाना मैंने, चाहिए। नहीं होगा। आप चाहे तो अभी नेक्स्ट शो में 1 बजे का शो अरे होगा नहीं ना। नहीं, आप हमेशा ऐसे स्मार्ट लगते हो, इसमें सोचना क्या है। आज के टॉप कॉल्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं भाई। लाइए स्टिंग और रखिए गावा सर को इस ग्रीन्स पे। गावा सर, हाँ जी। दिवाली कैसी रही? दिवाली अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। बिल्कुल मैं बताऊँ, सुखी रही, सिंपल रही, खुशी रही और अच्छी रही, हैप्पी। इतना कह सकता हूँ, और क्या चाहिए। जो लोग सेहत सही हो। जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि गावा सर से पूछूं कि हाँ टाइगर 3 कैसी लगी, उनके लिए एक अपडेट ये है कि गावा सर आज शाम को सबके सब लोग जा रहे हैं। जी हाँ, तो शाम को अब 6 वेडनेसडे सुबह आपको एक बायस्ड ओपिनियन मिल जाएगी टाइगर 3 की। नहीं नहीं, गावा सर, आपका मेरा पक्का हो गया कि या तो इंटरेस्टिंग बोलूंगा या तो बोलूंगा अच्छी। हाँ, आपने मुझे लपेटे में ले बायस तो चुके होगा हो। ही। आप, मेरे को नुकसान हो चुका है एक दो बार, अब मैं सीख गया हूं। गावा एक ही बार सर, हुआ। आज का टॉप कॉल कौन सा? वेल, आज का स्टॉक कॉल है थोड़ा एग्रेसिव कॉल है। हाँ, एग्रेसिव है इसलिए क्योंकि जो है स्टॉक का नाम टाटा केमिकल। जगह ऐसी है, यहाँ पर बहुत बढ़िया बेस बना है टाटा केमिकल में, और 955 960 के आसपास बहुत स्ट्रांग बेस है। और इस स्टॉक में रेसिलियंस ऑन द डाउन साइड, नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ऊपर जाएगा। अप मूव मिलेगा तो टाटा मोटर जरूर ऊपर जाएगा। स्टॉप होना चाहिए 958 का, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 970 के नजर आते हैं। 9 नहीं, 980 पकड़ ले, अच्छा रहेगा। फिर 1000 भी देखेंगे आते दिनों में, लेकिन 980 आज के लिए सही है टाटा केमिकल। 958 का स्टॉप लॉस लगाएं और 980 के टारगेट ले, तो 2:1 का परफेक्ट एक रिस्क रिवॉर्ड बिठाया गाबा सर ने। ये हो गई टाटा केमिकल्स पर पिक। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपको एक बार फिर दिवाली की शुभकामनाएं। बताइए आज के पिक। गुड मॉर्निंग अनंत जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप सभी लोग को फेस्टिव की ग्रीटिंग्स। तो देखिए आज सबसे पहले रिकमेंडेशन जो है वो यूबीएल का है। यूबीएल पे खरीदारी करनी है। स्टॉक ने करेक्शन दिखाया था, 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, और कल के एक छोटे से सेशन में स्टॉक ने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को एक ही दिन में रिगेन किया। इंपॉर्टेंट ये है कि कल जब बाउंस बैक देखने को मिला तो वहां पर काफी अच्छे वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं। तो आई थिंक यूबीएल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 1579 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं, और 1640 के टारगेट सेट करने हैं यूबीएल में। 1600 वाला कॉल ऑप्शन भी कल काफी लिक्विड था, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 28 रुपए पे कल की क्लोजिंग थी, तो अगर उस रेट पे मिले तो खरीदारी करिए। 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और कम से कम 50 रुपए के टारगेट सेट करिए। सीएनबीसी आवाज जो उन्होंने कल देखा होगा, मुहूर्त सेशन जो देखा होगा, वो ऑलरेडी इस ट्रेड को ग्रिप में ले चुके हैं। कल एक प्रिफर्ड पिक के तौर पे यूनाइटेड ब्रेवरीज डिस्कस हुआ था। निर्मल बंग की वो प्रिफर्ड आइडिया था। तो स्क्रीन्स पे तेजी आई, दिन के हाईस पे, सेशन के हाईस पे जाके क्लोज हुआ। मानस को समीकरण अच्छे लग रहे हैं। 1640 का लक्ष्य है। 1600 के कॉल के थ्रू भी आने वाली इस तेजी को भुनाया जा सकता है। सतपुते साहब ने मदद करी थी कल पूरे समय हम लोग को स्क्रीन्स पे सारा एक्शन ग्रिप कराने में। सतपुते, उसके बाद पूजा हुई थी या पूजा करके बैठे थे आप? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से। आशीष जी देखिए, कल तो शो खत्म होने के बाद ही पूजा हुई। थोड़े लेट भी, मुहूर्त भी था ना कल, लेट तक का था, तो पूजा तो की, यस, लेकिन शो के बाद हो गई थी। सतपुते साहब, प्रेफर्ड आइडिया कौन सा आज का, टॉप कॉल कौन सा? आशीष जी देखिए, मेरे रडार पे बैंकिंग स्टॉक्स है। इन पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो मुझे लगता है जैसे कि कोटक बैंक मैंने पोजिशनली लॉन्ग दिया था। एचडीएफसी बैंक मुझे बढ़िया लगता है, लेकिन अगर मुझे ट्रेड लेना है, देखिए हमें मोमेंटम लेना है, तो इंडसइंड बैंक मुझे लगता है। इंडसइंड बैंक में एक क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद 2 दिन का पॉज, और सबसे बड़ी बात है आशीष जी, ये जो पॉज है ये इसके इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर हो रहा है, नेकलाइन के ऊपर हो रहा है, 1500 के ऊपर। ये क्लियर कट बाय है, तो इंडसइंड बैंक को बाय करे। स्टॉप लॉस रखेंगे 1480 का, और जो टारगेट मुझे दिखता है वो रहेगा 1540 से लेके 1560। सो 1540 1560 ये टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक को बाय करें।
ओके, इंडसइंड बैंक हो गई सतपति जी की कॉल। सचिन को भी जोड़ लेते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग, दिवाली की शुभकामनाएं, बताइए आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड पैनल पे सारे दोस्तों को एंड सारे व्यूअर्स को दिवाली की शुभकामनाएं एंड नव वर्ष की भी शुभकामनाएं इन एडवांस। जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम है, मुझे लग रहा है फोकस वापस बैंक्स पे ही रखना चाहिए। एंड बैंकिंग में मुझे लग रहा है कैनरा बैंक में एक अच्छा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन नजर आया था अपने 5-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। इसने अच्छी चाल बना के रखी है एंड 380 385 का एक क्लस्टर एक सपोर्ट था जो इसने काफी अच्छी तरह मेंटेन किया है। तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेकआउट वाली मूव आनी चाहिए। सो यहाँ पर खरीदारी करनी है 405 के लक्ष्य के लिए कैनरा बैंक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप 384 पे लगाए। कैनरा बैंक सचिन का प्रिफर्ड पिक। तो बैंक्स फोकस में इंडसइंड बैंक के बाद सरकारी आ गया कैनरा बैंक। सेठ साहब गुड मॉर्निंग। दीपावली की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। सेठ साहब, आज का प्रिफर्ड पिक कौन सा? जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल एंड दिवाली ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आशीष जी, आज का मेरा टॉपिक रहेगा एनटीपीसी। एक आउट परफॉर्मिंग पीएससी सीपीएससी इंडेक्स का कंपोनेंट है। स्टॉक काफी अच्छा कर रहा है। ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर्स इसके काफी पॉजिटिव हैं और एक 10 और 20 डे के मूविंग एवरेज के कंसोलिडेशन के बाद तो स्टॉक में हमने एक फ्रेश अपटिक देखा। तो एनटीपीसी लगभग 244 रुपीज 55 पैसे का प्राइस है। इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 250 एंड अ टारगेट ऑफ 255। एनटीपीसी, यह है सरकारी एक और स्टॉक जो है अमित सेठ साहब के रडार पे खरीदारी। मैं सारे रैप अप कर दूंगा। आज के प्रेफर्ड ट्रेड्स हो गए। अब चला जाए मयूरेश के पास। मयूरेश से जाना जाए एक बढ़िया टेक्नो फंडा आइडिया। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, दिवालीची शुभेच्छा। क्या है आज का आइडिया? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल और सीएनबीसी आवाज की सारे दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मे दिस ईयर बी गुड, फुल ऑफ गुड हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। जहां तक आइडिया का सवाल रहा, आई एम प्रीटी श्योर पूरे सीजन में हमने काफी और खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, स्वीट्स खा रहे हैं। तो एक स्वीट रिवेंज जो स्टॉक से आपको वसूली हो सकती है वो शायद भिखाजी फूड्स हो सकती है। भिखाजी फूड्स हमारे बाय वॉच लिस्ट पे है। एक कंडीशनल बाय इसलिए क्योंकि हम वो पिवट लेवल जो 527 530 देख रहे हैं, ये क्रॉस करना बहुत है। अगर ये क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में रहेगा। 2-3 चीजें, एक ग्रोस मार्जिन दूसरे तिमाही में और फर्स्ट हाफ में 33% पे मेंटेन्ड है, लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ बेटर एफिशिएंसीज। और इसके वजह से आई थिंक जो एबिटा मार्जिन का एक प्रभाव दिखा है 14.5% के आसपास और फर्स्ट हाफ में 14.1% के आसपास, इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एफिशिएंसीज। और जो इनपुट कॉस्ट में हमने डिफ्लेशन देखा है, स्पेसिफिकली एडिबल ऑयल, फ्लोर्स और पल्सेस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इनके नमकीन, एथनिक स्नैक्स, पैकेज स्वीट्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट के लिए भी। जो कैपेसिटीज ये बढ़ा रहे हैं राजस्थान में, बीकानेर में, दूर छत्तीसगढ़ में 2,79,000 if I'm not mistaken, close to that metric tons की कैपेसिटी है। इसलिए वॉल्यूम ग्रोथ हायर डबल डिजिट्स में ही रहने की उम्मीद है, which will drive a significant amount of revenue expansion जो हम EPS रेटिंग से देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज्यादा लेवरेज बैलेंस शीट पे है ही नहीं और इसलिए रिटर्न रेशियोज ROEs 20%, ROC 27% ये मेंटेन करना और इम्प्रूव करना काफी मुमकिन है इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। बेस्ट पार्ट Q3 जो दिवाली सीजन आया है ये बार, ये Q3 में नंबर्स रिपोर्ट होंगे और Q3 और Q4 के नंबर्स और भी बेहतर रह सकते हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। जहां तक अर्निंग्स का सवाल रहा है, EPS फ्रंट पूरे साल, पिछले साल 5.20 पैसे की एक EPS रिपोर्टिंग की थी। They've already done 4.25, तो मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग्स में भी एक जबरदस्त फिल्म मिलेगा सेकंड हाफ में। तो कंडीशनल बाय रहेगा हमारे वॉच लिस्ट में, बट बिकाजी इज समथिंग दैट इन्वेस्टर्स कैन फॉरगिव। परफेक्ट। मयूरेश जी लव्स बीकाजी। आइए भाई, ट्रेडिंग आइडियाज आज के सब रैप अप कर देता हूं या फिर टेक्नो फंडा पिक्स को रैप अप कर देता हूं। गाबा सर ने टाटा केमिकल्स में खरीदारी की बात करी है। इसके रिजल्ट्स पे हमने एक मुहूर्त सेशन में ऑलरेडी रिएक्शन दे दिया है। गाबा सर कह रहे हैं अब शायद तेजी की अच्छी तैयारी कर सकता है। 958 का स्टॉप, 980 और उसके बाद 1000 तक के लक्ष्य। यूनाइटेड ब्रेवरीज कल का मुहूर्त ट्रेडिंग का पिक भी था।
मानस को ट्रेडिंग आइडिया के तौर पे नजर आ रहा है 1640 का लक्ष्य, 1579 का स्टॉप। फंडामेंटली तो बड़े एग्रेसिव टारगेट से उस पे नहीं जा रहा। 1600 का मतलब जो मुहूर्त सेशन में डिस्कस हुआ था, 1600 का कॉल ऑप्शन भी चाहे तो यूबीएल की तेजी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सतपति साहब के रडार पे बैंकिंग पे इंडसइंड बैंक, ये कल का मुहूर्त सेशन का पिक, ये तो गावस्कर का ही पिक था, साल का पिक था वो। आज ट्रेडिंग के लिए भी इंडसइंड बैंक अच्छा लग रहा है। 1480 का स्टॉप, 1540 1560 तक के लक्ष्य। बैंकिंग सचिन के रडार पे भी है, पर उनके रडार पे सरकारी कैनरा बैंक है। 584 का स्टॉप है, 405 के लक्ष्य है। एनटीपी 384 का स्टॉप है, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं 384, ओके सॉरी, 384 का स्टॉप है, 405 के लक्ष्य है। अमित सेठ साहब कह रहे हैं एनटीपीसी खरीदिए, 240 का स्टॉप, 255 के लक्ष्य। और महेश जी का मानना है फंडामेंटली पसंद आ रहा है पीकाजी फूड, ये फंडा और टेक्नोबेट है। टेक्निकली 525 के थ्रेशोल्ड को एक बार पार कर जाए तब वो कंडीशनल बाय है, अगर वो पार कर रहा है तो अच्छा लग रहा है, शायद तेजी तूल पकड़ सकता है।